हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती ममाज डायरी। सो गाइस, लास्ट मंथ दिसंबर मिड में मेरा मायके जाना हुआ था, तो ये व्लॉग वहाँ का है दोस्तों। सो मॉर्निंग था। इससे पहले इसका एक और व्लॉग मैंने शेयर किया था, वो ट्रेवल व्लॉग था मेरा, है ना। बहुत ही लंबा ट्रेवल हो जाता है मेरा यहाँ अहमदाबाद एयरपोर्ट से, देन रायपुर वहाँ मुझे उतरना होता है। देन उसके बाद अराउंड 5 आवर्स का, देन फिर से मुझे ट्रेन लेनी होती है। देन अराउंड 10 PM को नाइट में देन पहुंचना होता है। तो भाई लेने आ गया था दोस्तों स्टेशन पे। और देन खाना होने के बाद ये जस्ट फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है। भाई जो है वो पराठे बना रहा था पनीर का, माँ खाना बनाना स्टार्ट किया था मॉर्निंग का। और जस्ट देन पूजा वगैरह के लिए यहाँ पर मैं आ रही थी मॉर्निंग की। और ये हमारा बालपन बीता है दोस्तों। कुछ पिक्चर्स हैं जो बहुत साल से हैं बालपन टाइम के, और अभी भी उस प्रकार से ही हैं, है ना। बड़ी बहन है, बीच में माँ है, ये 2 छोटी बहनें हैं। अभी तो सबके बच्चे हो गए हैं। और मेरा बहुत ही लंबा टूर पड़ जाता है दोस्तों, यहाँ से अहमदाबाद से, दैन उसके बाद छत्तीसगढ़ जाना। तो दैट इज़ वाई कि अपने बेबी को नहीं लाना हो पाता है ना। सो हस्बैंड एंड उसके दादा दादी देखते हैं उस टाइम में। ये मैं हूँ चेयर में, और ये बड़ी बहन है मेरी, उस टाइम के फ़ोटोज़ हैं। सो इस घर में हमारा बालपन बीता है दोस्तों। ये मेरे दादाजी हैं। और अभी है ना ये जितना जो है अलमीरा है ना बनवाया गया है घर में है, उस टाइम ओल्ड स्टाइल में है पूरा। पुराना घर है ना। जिस टाइम मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब इस घर में हमारा आना हुआ था। अभी जब हम मेरा मायके आना होता है बहनों का, तब हम साफ़ सफाई में लगते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर मॉर्निंग का पूजा माँ ने कर लिया था, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर आरती करी है। तो मुझे पूजा घर भी थोड़ा क्लीन करना था, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं ऊपर का पूजा यहाँ क्लीन कर पाई थी या नहीं। यदि भी नीचे अलमीरा को मैंने अच्छे से क्लीन किया हुआ था। सो जब भी आना होता है ये साफ़ वगैरह करना थोड़ा सा, क्योंकि जब आप छोटे-छोटे होते हैं ना दोस्तों, तो माँ उस टाइम में यंग में होती हैं, है ना। यंग एज टाइम में जब हम छोटे-छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, है ना। देन मैरिज हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, देन माँ अब उस अवस्था में तो नहीं रहेंगी ना। तो वो जैसे स्टूल लेकर के चढ़ के जितनी चंचलता से, जितना शारीरिक स्वास्थ्य से सब कई प्रकार के वर्क हो जाते हैं, वो तो नहीं। तो अब जब हम बहनें आते हैं तो जैसे इस प्रकार के हो गए हैं ना, किसी ने पूजा है घर में, व्रत है जिस भी प्रकार का, तो सफाई स्टार्ट कर दिया। वैसे ही ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का चित्र लगा है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी का चित्र है। और इससे पहले जो चित्र था वो हमारा गिरौदपुर धाम, हमारे गुरु देवता हैं दोस्तों, तो वहाँ से मैं लेकर के आई थी गिरौदपुर धाम से। और ये राधा कृष्ण जी का चित्र है, स्टैचू, है ना। श्री राम जी हैं, श्री सीता माँ। ये बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग आप आफ्टर बाथ आप जो है पूजा मंदिर घर के पूजा कर लिया आपने, है ना। भगवान को स्मरण कर लिया, आत्मिक शांति का बोध होता है, अच्छा लगता है। और ये दिसंबर मंथ 2024 अब 2025 आ चुका है दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी का न्यू ईयर अच्छा ही बीता होगा, और हम परमेश्वर से संसार में, विश्व में शांति के लिए, है ना, कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सो माँ ने दिया जलाया था दोस्तों। देन उसके बाद है ना माँ तो काम में लग गई थी मॉर्निंग अपने रूटीन में। देन उसके बाद कि जस्ट मेरा बात हुआ था, नहाना वगैरह, फ्रेश होना, नहाना हो गया था। देन उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा के लिए आई थी। देन
ये चित्र भगवान शिव जी, माता पार्वती, श्री गणेश जी का ये चित्र मेरी बड़ी बहन ने लिया था दोस्तों। और एक समय मेरी बड़ी बहन बहुत पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाना, महादेव जी को जल चढ़ाना, बहुत ही सुंदर है ना, बहुत ही अच्छा लगता था इस प्रकार का। देन उसके बाद मुझे स्मरण है एक बार वो भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का तीजा व्रत था संभवतः, तो उस समय विद्यार्थी जीवन में मैं रही होंगी। तो दीदी ने कुछ पूजा करने या समथिंग इस प्रकार का कुछ कहा, तो मैं उस समय उतना भक्ति नहीं करती थी, है ना। तो मुझे रात्रि में ही सपना आया था, भगवान शिव जी के गले में जो सर्प है ना, तो वो स्वप्न में सर्प इतना दौड़ा रहे थे, इतना दौड़ा रहे थे, इतना दौड़ा रहे थे। और फिर मैं क्या ही पर्वत पठार मैदान, और जो मैदान है मतलब बहुत भयवश, बहुत भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ। और देन उसके बाद जो मैदान है उसमें भी पानी है ना। तो एकदम ही भूमि मतलब किसी भी प्रकार का, बट भाग रही हूँ और वो मुझे दौड़ा रहे। देन एक दीवार में मैं चढ़ गई, तो वहाँ पता नहीं सहसा कहाँ से मेरा भाई आ गया। देन भाई ने उसे लपेटा सर्प को अपने हाथ में, देन दूर किया मुझसे, और फिर मेरा नींद खुल गया। तो तब भी उस समय मैंने बोध नहीं किया था दोस्तों इसे, कि वो एक कितना प्यारा सा संकेत था, है ना, क्योंकि उस समय मैं भक्ति में नहीं थी। देन उसके बाद जीवन का प्रथम व्रत, उसके कई विद्यार्थी जीवन में थी, कई साल पश्चात भी नहीं था, है ना। देन उसके बाद जीवन का प्रथम व्रत भगवान शिव जी का ही था दोस्तों। सो विंटर सीज़न चल रहा है अभी, और पिता को गार्डनिंग हॉबी है प्रतीत होता है दोस्तों। बहुत सारे स्मरण हैं बालपन के, जब हम रेंट पे रहते थे, छोटे छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में थी जिस समय मैं, तो है ना, तो वहाँ भी रेंट पे रहते थे। तब भी जो सामने आंगन की भूमि वगैरह वो सब में, पीछे भी है ना, जितने एरिया में जो हैं, तो वहाँ भी इवन भाजी वगैरह, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, मतलब कई सारे पिताजी लगाते थे, और वो बहुत ही अच्छा लगता था। इतना सुंदर हरियाली और घर की फ्रेश वेजिटेबल्स, कितना अच्छा लगे, है ना। सो यहाँ पर मैं छत पे आई थी, नीचे देख रही थी। पहले तो लोग इधर रहते थे, अभी तो पूरा जंगल जैसा हो चुका है। यद्यपि जब मैं थी तो काटा जा रहा था जो बेर की झाड़ियाँ वगैरह हैं। बिल्ली के बच्चे थे कुछ, और इतने प्यारे लग रहे हैं ये सारे पिताजी के बगीचे। और अभी विंटर सीज़न में गुलाब इतने सुंदर खिलते हैं दोस्तों, एवरी मोस्टली सभी कलर के, है ना, इवन ग्रीन कलर के भी फादर रखते हैं, वो भी खिलते हैं। ऑरेंज और पिंक कलर के मुझे बड़े आकर्षित करते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मोस्टली गुलाब के फूल सारे ही कलर के बहुत सुंदर दिखते हैं दोस्तों। और जो देसी गुलाब होते हैं ना, वो उसमें जो सुगंध होता है वो क्या ही कहने, बहुत ही अच्छा लगता है। सभी ये सारे जो मैरीगोल्ड के हैं ना, गेंदे के फूल, वो बहुत ही बड़े वाले जो आते हैं वो खिलेंगे उसमें सारे। डहलिया के जितने पौधे हैं, कई सारे छोटे छोटे हैं, वो सब में सेवंती के कई कलर के लगाते हैं पिताजी, तो वो सारे सेवंती के फूल खिलेंगे, बहुत सारे, कई सारे फूल के जो अलग अलग काइंड्स हैं ना, तो वो भी फादर ले करके आते हैं, और बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों। सो अभी और बहुत सारे फूल खिलने को शेष हैं। और मेरा भाई का है ये डंबल, आप देख रहे हैं उसकी एक्सरसाइज करने का, ये एक्सरसाइज करते हैं वो, और काफ़ी अच्छे हेल्थ कॉन्शियस है दोस्तों मेरे फादर, मदर, भाई, बहुत ही अच्छे से। दैट मीन मॉर्निंग उठ करके फादर का तो 4 बजे उठना हो जाता है ना। देन उसके बाद
उनका वॉकिंग करना, टहलना, है ना। मदर कभी जल्दी उठना हो जाता है और टहल करके कई किलोमीटर टहल कर आ जाती हैं एकदम मॉर्निंग में। माँ 5 बजे अराउंड कुछ को उठती हैं और फादर 4 बजे उठ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे हेल्थ कॉन्शियस है मदर फादर। भाई भी एक्सरसाइज वगैरह करता है। और ये है दोस्तों, बहुत विभिन्न प्रकार के भाजी मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। इधर गुजरात मेरा सासरे होता है, उधर साइड में तो कुछ 3-4 पर्टिकुलर मिलते हैं, है ना। और ये बर्रे भाजी है, आप देख रहे हैं, ये उधर नहीं मिलता। और ये जो लाल भाजी उसको कहते हैं, तो वो भी वहाँ नहीं मिलता है। और बहुत प्रकार के भाजी यहाँ मिलते हैं, सुनसुनिया भाजी, कई सारे प्रकार के भाजी दोस्तों। चेच भाजी, वो बालपन से एक चेच भाजी आती है, वो समर टाइम में आता है अधिकतर। तो यहाँ मैं माँ से बात कर रही थी, तो वो मेरा बालपन से बहुत फ़ेवरेट है दोस्तों। समर टाइम में वो आता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है। और इतने हरे पत्तेदार जो सब्ज़ियां हैं ना, हेल्थ के लिए बहुत 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 ही अच्छे फ़ायदेमंद है दोस्तों, बहुत ही लाभप्रद हैं। और वेजिटेरियन फैमिली हमारी तरफ बिलोंग करते हो ना, तो फॉलिक एसिड वाले युक्त भोज्य पदार्थ है ना, और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, और विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। तो जितने हरी पत्तेदार सब्जियां हो गए हैं ना, खमीर फूड हो गए, ये सब बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। फल फूल हो गए सारे। और मेरे फादर इसमें भी बहुत ही अच्छे हैं गाइस। मतलब बालपन से वो बहुत सारे घर में फल ना रहते ही रहते हैं सीजनल। यद्यपि मुझे अपना इस बालपन अच्छे से स्मरण है, मेरा बिल्कुल भी, मैं बहुत ही दुबली पतली जैसी रहती थी और बिल्कुल भी नहीं खाना मेरा रहता था उस टाइम में। और बाकी भाई बहन अच्छे से वो खाते थे और मैं बिल्कुल उस समय वैल्यू नहीं करती थी। बस केवल जिस टाइम में, जैसे इसी सीज़न में भी वो जो एप्पल्स आते हैं ना, वो मुझे बालपन से ये एप्पल फ्रूट नहीं भाता दोस्तों। लेकिन उस टाइम में बहुत ही बेर के छोटे छोटे, मतलब जो अभी हाइब्रिड जो बेर आते हैं ना, बोर, जो मीडियम छोटे साइज़ के, तो उस बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से रेड कलर ग्रीन कलर मिक्स, जैसे छोटे छोटे गुब्बारे हों इस प्रकार का, तो वो मुझे अट्रैक्ट करता था। तब केवल वही उस टाइम में मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती थी उसको खाने में, और उतना नहीं थी। तो ये सब क्योंकि 18 इयर्स के एज तक है ना, जितना इवन कैल्शियम वगैरह लिया जाए तो हड्डियों में वो स्ट्रॉन्ग करता है। 18 साल तक कैल्शियम बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, इस प्रकार का है ना। बच्चे के विकास में तो बहुत ही आवश्यक है, तो बहुत ध्यान देना पड़े, है ना। और बेटियां तब तो और आगे, मेंस्ट्रुएशन वो सब में किसी प्रकार की समस्या ना हो, कंटिन्यू सब अच्छे से रहे, हेल्थ अच्छा रहे, है ना। और पूरे जितने दिन मेरा रहना हुआ है दोस्तों, ऑनेस्टली टमाटर की चटनी, क्योंकि यहाँ देसी टमाटर मिलता है, वहाँ तो मोस्टली टाइम है ना केवल जो सैलड वाले टमाटर होते हैं ना, वो ही मिलता है। तो टमाटर की चटनी बड़ा मिस करती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो मैं बनाती हूँ ना, उसमें वो स्वाद नहीं रहता दोस्तों ऑनेस्टली। ये है ना, मैं लड्डू गोपाल जी को स्मरण कर रही थी, तो उनके लिए मैं चढ़ा रही थी। और मेरे दादाजी है ना, उनका रेगुलर, जो आप अपने घर में बुजुर्गों को देखेंगे ना, तो जब मेरे दादाजी थे दोस्तों, वो हर मील में वो भोग चढ़ाते ही चढ़ाते थे उनकी थाली में। और फिर देन ग्लास से पानी लेकर के देन चारों ओर करना। और ये माँ ने मुझे मल्टीविटामिन का और एक पेन का ये दवाई दिया था दोस्तों, क्योंकि मुझे इतना भयंकर थाई में पेन था ना, बहुत दिनों से, बहुत ही अधिक दिनों से। तो माँ ने मुझे वो दिया था और मुझे बहुत रिलैक्स हो गया था दोस्तों। आफ्टर 2 डेज़ ही कंटिन्यू माँ ने मुझे दिया, और वो मैंने खाया 3 दिन में ही ना, मुझे बहुत ही अच्छे से लाभप्रद हो गया था, पूरी तरीके से ना एकदम विश्राम हो गया था, जो पीड़ा था, बॉडी पेन जो था वो सब में। और यहाँ पर देन मेरा सोना हो रहा था, और इतने मॉस्किटो, जितने आप नेचुरल थिंग्स मॉस्किटोज़ के लिए उसके लिए दूर के लिए है ना, सुरक्षा के लिए यूज़ करें, उतना ही अच्छा है दोस्तों, है ना। सो केमिकल, ये दैट मीन, कहने का तात्पर्य ये है कि केमिकल बेस्ड जो चीज़ें हैं ना, वो उससे अधिक ये जो नेट वगैरह है ना, इसका अधिक प्रयोग करें। और ये आप देख रहे हैं
सो नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग है दोस्तों, ये मेरा उठना हो रहा था। और यहाँ तो अब देखें दिसंबर मिड था, है ना। देन उसके बाद आप देख रहे हैं वहाँ का मौसम, वेदर है ना, एकदम क्लाउडी था दोस्तों। और वर्षा हुई थी अच्छे से वर्षा हुई थी। रात में पानी भरा था, अभी तो थम गया है वर्षा, और अभी भी पानी है आंगन में। माँ ने एक बार अवश्य झाड़ू एक बार किया है उन्होंने, है ना। अभी भी पानी है और क्लाउडी था वेदर देन यहाँ पर मैंने चाय बना लिया था अपने लिए और एक बिस्किट। और रीडिंग वाइल मेरी हॉबी है दोस्तों। ये बुक मैं ले करके आई थी, जो मैंने ट्रेवल में जब एयरपोर्ट में थी ना, तब वहाँ भी यही रीड कर रही थी। सो ये मॉर्निंग का टी है, और घर में जितना भी मैंने टी पिया उसका एकदम अलग ही टेस्ट था। एक प्रकार से न्यू ईयर सेलिब्रेशन का गाइस वो मेरा एन्जॉयमेंट मोमेंट्स था। ये पूरा मेरा 1 वीक जो मईके में रहा ना, वो दैट मीन नया साल जो 2025 स्टार्ट हो रहा था, है ना, उससे जस्ट पहले, या आप यही बोध कर सकते हैं कि एक प्रकार से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया फैमिली के साथ में, मदर फादर भाई के साथ, मईके फैमिली के साथ में। देन उसके बाद यहाँ पर मेरा शॉपिंग करना हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर बेबी के लिए, है ना, अपने टोडलर चाइल्ड के लिए मैं देख रही थी कपड़े, उसके लिए 2 जोड़े लिए। देन उसके बाद वाइल मेरे पास स्वेटर था दोस्तों। देन उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही थी, यहाँ ये स्वेटर मुझे अच्छा लगा, जो लेंथ थी ना, तो वो लेंथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जस्ट मेरे परफेक्ट मीडियम साइज़ में था। मोस्टली जितने थे उसी ही साइज़ में था। सो दैट इज़ वाई कि देखने लगी मैंने और पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे दोस्तों, क्योंकि मेरा मईके जाना हुआ था। कोई भी पिता हो, है ना, माता पिता, तो अपने लिए एक कपड़े ले लो, एक जोड़ा बच्चे के लिए ले लो, बाबू के लिए ले लो, है ना। इस प्रकार से अपने घर में एवरी टाइम मुझे बोलते हैं अपने सास ससुर के लिए ले जा, जो भी पहनते हो साड़ी या ड्रेस जिस भी प्रकार का, है ना, एवरी टाइम मुझे बोलते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टॉल है जिस प्रकार का मैं ढूंढती थी दोस्तों काफ़ी अच्छा, ये ना हम बालपन से आते थे इस मार्केट में, सेल मार्केट में। और ये काफ़ी चेंज हो गया था अभी, इतने दैट मीन कई सारे सेक्शन हो गए थे, काफ़ी बड़ा कर लिया गया है, इस प्रकार से मुझे लग रहा था। बट जस्ट मैं तो जस्ट घर आना हुआ था, है ना तो बहुत अधिक थिंग्स नहीं, वस्तुएं नहीं क्रय कर सकती थी, नहीं ले सकती थी, क्योंकि मुझे ले जाने में बड़ा समस्या हो जाता है ना, क्योंकि वेट लिमिटेशन होता है एयरपोर्ट में, और कई सारे थिंग्स है जो आप नहीं ले जा सकते, है ना। सो और ये कुछ फ्रेजाइल वहाँ पर थे, जैसे कुछ फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह जो अच्छे लग रहे थे, किंतु जैसे कई सारी चीज़ें हैं रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। और यहाँ पर ये मैं बहुत विस्मित हो रही थी दोस्तों, ये जितने पूजा आइडियल्स हैं ना, हमारे डिवाइन लॉर्ड, हमारे भगवान जी, इतने सुंदर मूर्तियाँ चित्र थे, है ना, तो वो भी लेने की इच्छा हो रही थी। किंतु देन उसके बाद यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग किया, कुछ ड्रेसेस लिए, उनके लिए आभूषण लिया, माला, बांसुरी। देन यहाँ मैं फ़ादर का वेट कर रही थी दोस्तों, फ़ादर मुझे लेने के लिए आ रहे थे। और ये रोड भी बहुत ही इससे में ही लेफ़्ट साइड में ही ना स्टेशनरी था, वो भी क्लोज़ हो गया है ना। तो वहाँ पर हम सभी बच्चे उस स्टेशनरी शॉप से अपना जितना स्कूल रिलेटेड जो भी स्टेशनरी वहाँ से लिया करते थे। और यहाँ पर मेरी माँ ने बैंगल्स लिए हैं दोस्तों, मेरे लिए कई सारे डिब्बे लिए हैं कांच के, लेकिन मैंने उनको बताया कि वहाँ गुजरात में ये जो मैंने पहना हुआ है ना, बस इसी प्रकार का चलता है दोस्तों। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं ना, स्त्रियां हैं, वो बस एक एक कंगन, ये रेड कलर की कंगन है ना, एक एक शादी का इस प्रकार का
सौभाग्य का जो प्रतीक है वो प्लास्टिक का ही जो मैंने पहना है उस प्रकार का ही पहनते। स्टार्टिंग में तो मुझे ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, रूटीन नहीं है, बालपन से कभी देखा भी नहीं था, क्योंकि हमारे आसपास हमारे वातावरण इधर साइड में जितने हैं वो कांच की ही चूड़ियाँ पहनते हैं, है ना। वो बालपन से देखा हुआ है फैमिली में, सोसाइटी में, समाज में, एवरीवेयर जो सनातनी हम माता बहनें हैं फैमिली में, वो सभी। तो मुझे स्टार्टिंग में हैबिट नहीं था, बट जब वो मैंने सभी लोग वही पहनते थे तो वो जब मैंने ट्राई किया ना, तो देन मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कम्फ़र्ट लगा, बहुत ही अधिक कम्फ़र्ट। क्योंकि कपड़े धोने के टाइम में भी, इवन किसी भी टाइम में, खाना बनाते हुए समय भी, किसी भी समय मुझे उतारना नहीं पड़ता था। जैसे कई बार होता है ना, जैसे प्राचीन समय में क्या होता था कि है ना, जो घर की लेडीज़ हैं, माएँ हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से भर के पहनते थे। तो उस समय वो कपड़े धो रहे हैं या कुछ अदर वर्क कर रहे हैं तो खन कर तब नहीं करता था। लेकिन यदि आप छोटे कम क्वांटिटी में पहने हो ना, तब वो खन करेगा। या मैं अपने भाई के रूम में आई थी वो नाश्ता कर रहा था और खुद ही पराठे उसने बनाए हैं, और वो जस्ट इसी ईटिंग टाइम में ही थोड़ा सा वो रिलैक्स करता है दोस्तों। इल्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता है ना। दोनों वाइफ़ की उसकी जॉब लग गई है, तो बहुत ही परमेश्वर करे उसका भी परिश्रम बहुत ही अच्छे से कर रहा है। इवन उसके पास मेरा इतने समय बाद जाना हुआ था, तब भी वो मुझे शॉपिंग वग़ैरह के लिए भी भले वो मुझे लेने आ जाता था, छोड़ दे रहा था मेरा भाई। यहाँ पर मेरी माँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे से जितने जो पक्षियाँ हैं दोस्तों, गाय हो गए, पक्षियाँ हो गए, इवन जो डॉगी हो गए, है ना, कुत्ते, सबको रोटी वगैरह वो डालती हैं। और ये फादर लेकर के आए हुए हैं, इसमें वो पानी के लिए रखते हैं पक्षियों के लिए, है ना। और जो साइड में जो पात्र है उसमें देन उसको मैंने साफ़ किया और देन दूसरा मैंने डाला उसमें। वो सब करते हैं। और मेरी माँ जो है, जैसे जूते वग़ैरह है ना स्लीपर्स जूते वग़ैरह हो गए, तो उसके जो बॉक्सेस होते हैं, तो वो बॉक्स को पक्षियों के लिए, जो गौरैया, चिड़िया, ये सब के लिए बड़े अच्छे से घोंसला बनाकर वो ऊपर टांगती हैं दोस्तों। तो वो आप देख रहे हैं, आप देख पा सकते हो है कई सारे ऐसे, है ना। तो उसमें वो बड़े अच्छे से घोंसला बना कर के रखते हैं। और यहाँ तो वहाँ क्योंकि अभी अच्छा वातावरण है दोस्तों, है ना, पक्षियाँ, गौरैया अच्छी संख्या में हैं, किंतु यहाँ गुजरात में मुझे बहुत ऑनेस्टली दोस्तों 2-3 साल तक मुझे दिखाई ही नहीं पड़े थे। और जब मुझे दिखाई पड़े ना, ये बड़ा मेरे लिए अमेजिंग थिंग था। मैं कई दिन तक अपने हस्बैंड को कहती थी कि आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा यहाँ पर गौरैया, चिड़िया इस प्रकार का। और ये हमारा पेड़ एक प्रकार से हमारे घर का ही सदस्य है ना। कि जब हम ये घर बन रहा था तब पापा जी इसको लगाए थे दोस्तों, जस्ट कुछ इंच का था, आप समझ सकते हैं 1 फीट का था ये तब। और अभी देख रहे हैं आप कितना विशाल हो गया है। और जब उसका पहला जो उसने फल लगा था, तो हम लोग फैमिली मेम्बर 7 होते हैं और 7 ही फल आए थे दोस्तों। पहला फल 7 फल लगे थे, तो वो थोड़ा अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर क्योंकि और ये 12 मासी अमरूद फल है, एक प्रकार से हमारे घर का सदस्य प्रकार ही है ना। हर साल 12 मासी जो बोलते हैं ना, तुरंत जैसे फले। अभी तो विंटर सीज़न है और एक फल गए थे, माँ बता रही थी। देन उसके बाद अभी फिर से सारे फूल फिर से लग रहे थे। जैसे ही ख़त्म होते हैं ना, देन उसके बाद फिर से लग जाते हैं इस प्रकार का। और ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती दोस्तों, अपना हैप्पीनेस मेरा इतना एक प्रकार से पूरा न्यू ईयर वाइब था मेरा। ये बहुत ही अच्छा 2025 का सेलिब्रेशन डे रहा। ये बहुत समय बाद अपनी बहनों से भी मिल पाई मैं। ये मेरी बहन, मेरी बाद वाली बहन है, और ये चरण छू रहे थे। बहुत ही अच्छा हमारा रीत है, कई सारे सुरीत हैं, है ना, घर में जो बड़े हैं। आप देख रहे हैं भाई भी आकर चरण छू रहा है। ये बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, ये मेरी
जो नीज़ है जस्ट उसकी ही एज की है, सेम क्लास के हैं। और बेबी को चश्मा लगा है और अभी कुछ साल हो गए हैं, मेरी नीज़ को भी लग गया है। सो दोनों बच्चे उसके हैं, बहुत ही हैप्पीनेस हुआ दोस्तों, और इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है ना वो। और देन उसके बाद ये बेबी के लिए लेकर के आई है, मेरे लड़के के लिए, और जस्ट परफेक्ट साइज़ का ही लाई है। 2.5 साल का है बेबी अभी मेरा तो। देन मेरे लिए एक साड़ी भी उसने प्रेजेंट किया, बेबी के लिए खिलौने, और देन सास के लिए भी ड्रेस पहनते हैं अधिकतर, है ना। हाँ ये तो हाँ बढ़िया, बहुत ही क्यूट सा साड़ी उसने मुझे प्रेजेंट किया दोस्तों। एकदम प्यारा सा न्यू ईयर को उपहार एक प्रकार से उसने दिया ना। एक बेल्ट भी है ना मेरे रंग तो, और इसका ना बड़ी अच्छे से मैंने इसका ब्लाउज एक लिया है, एकदम से मैचिंग, बहुत ही क्यूट सा। बहुत सुंदर है बेटी, अच्छा है। सो लास्ट टाइम जब मैं मिली थी दोस्तों, बेबी बहुत छोटी थी, और मैं उसको है ना बहुत सारे कार्ड्स बना करके देती थी, उसको बड़ा अच्छा लगता था, और अभी भी उसने वो रखा हुआ है। देन एट नून टाइम में हम आए थे छत पे, और मेरी बहन को भी गार्डनिंग बहुत अच्छा करती है दोस्तों। उसके घर भी जाना हुआ था, और बहुत ही अच्छा गार्डनिंग किया हुआ है उसने तो। और ये इतने सारे कपड़े घर के निकले थे दोस्तों, मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना हम जहाँ रहते हैं दोस्तों, आसपास इतने सारे झोपड़ियाँ हैं ना कि मैं क्या कहूँ। इतने सारे कपड़े दान में देने के लिए कितना ही अच्छा था। ये सारा निकाले थे घर में, तो जो कुछ यूज़ किए थे, जैसे कुछ स्वेटर हैं जो थोड़ा सा अच्छे भी लग रहे हैं, एक दो रखा, क्योंकि अभी तो मेरे उसमें है ना परिमाण में अभी नहीं आएगा साइज़ में। सो दान देने के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े थे, तो बहन भी देती हैं दान वो। और ये कितना क्यूट सा, ये नेक्स्ट मॉर्निंग था दोस्तों, और ये ना इस क्यूट सा तितली बैठी हुई थी, मैं उसको देख रही थी वहाँ पर और वो भाग नहीं रही थी। बचपन में तितलियाँ पकड़ना इस प्रकार के, ये बहुत ही क्यूट सा तितली है ये, और एक इससे भी थोड़ी और छोटी साइज़ की, और थोड़ा इससे और डार्क येलो कलर में, ये दोनों बड़ा पकड़ा करती थी मैं और साथ ही वो जो मुझे उसका नाम नहीं पता, हम तो उसको बनिया कहते थे, क्षेत्रीय लैंग्वेज में बनिया ही कहते हैं। मतलब वो जो पंख होते हैं, ट्रांसपेरेंट पंख, तो उस प्रकार का लंबे से ट्रांसपेरेंट पंख वाले, हिंदी में उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, बट क्षेत्रीय लैंग्वेज में उसे बनिया कहते थे। तो वो भी हम बड़े अच्छे से पकड़ते थे, उसमें भी छोटे साइज़ के, थोड़े बड़े साइज़ के, मीडियम साइज़ के, और एक को हम सूत बनिया कहते थे जो एकदम लंबी पतली सी यहाँ पर कुछ बुक्स मैं निकाल रही थी दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा मुझे मिल गया। ये भी दीदी ने लिया होगा, या छोटी बहन में से किन्हीं ने लिया रहा होगा। और ये भाई ने मुझे ये पर्स दिया है। और जो श्रीमद् भगवद गीता था वो मेरी छोटी बहन ने मुझे दिया हुआ था दोस्तों। तो अभी तो मैंने दूसरा ले लिया है, उसको मैं ढूंढती थी, बट लास्ट टाइम मेरा आना हुआ था तब मैं नहीं ले जा पाई थी। बट अभी है ना, क्योंकि अभी मैं ट्रॉली बैग, मैके का ही अपना एक ट्रॉली बैग है ना, वो ले जाना चाह रही थी। तो उसमें जितने थिंग्स जो आ जाए ना, तो वो मैं रख रही थी। और यहाँ पर ये मैंने, भाई ने मुझे बोला ये पोहा करने के लिए है ना, तो वो पोहा मैंने बना दिया था आज। एल्स बहुत ही अच्छा है वो कुकिंग में। और इस प्रकार का ये सब संस्कार और देखभाल का होता है दोस्तों, है ना। जैसे माँ है वो अपना बना रही हैं सब्ज़ी रोटी, है ना, और भाई बना रहे, अपने लिए भी बना रहे हैं, बहू के लिए भी बना रहे, मतलब अपनी वाइफ के लिए भी बना रहे हैं। किसी प्रकार का कोई नैरो माइंड सेट हमारे घर में नहीं है ना, कि नहीं पत्नी है तो वो बनाएगी, इस प्रकार का हमारा संस्कार शिक्षा नहीं है माता पिता का। बहुत ही अच्छा इक्वालिटी है, दैट मीन, है ना। बट ये चीज़ें थोड़ा सा दुख होता है मेरे हस्बैंड में नहीं है, यद्यपि मैंने वो कई बार प्रयास किया है, किंतु नहीं है तो नहीं है।
है ना, कलेश या कलह नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। सो देन यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही थी पोहा चाय के साथ में। और यहाँ पर फिर से लड्डू गोपाल को मैं स्मरण कर रही थी दोस्तों। यद्यपि मुझे ले आना था लड्डू गोपाल जी को, और देन वही मैं विचार रही थी कि फिर मेरा ऐसे, क्योंकि मैं 1 वीक के लिए आई थी, तो लड्डू गोपाल जी को ले आती ना तो उनका स्नान ध्यान सब, यद्यपि मैं अपने घर में हस्बैंड को बोलती हूँ ना कि लड्डू गोपाल जी को खाना तो अभी तक मुझे ध्यान नहीं आया है, खिलाया उन्होंने कि नहीं, लेकिन हाँ खिलाया है ध्यान आया। जैसे दूध, रात में दूध पिला करके गुनगुना सुलाना हुआ लड्डू गोपाल जी को, तो उनको बोला है जैसे मैं बेबी को खिला रही हूँ या अदर कुछ वर्क कर रही हूँ, तो उस समय में अपने पति को मैंने बोला है दोस्तों, तो उन्होंने किया है ना। तो उनको फ़ोन पे बात हो रही थी कंटिन्यू, तो वो कर देते थे, जैसे कान्हा को सुला दीजिए, ये अगर कुछ और मैं वर्क कर रही हूँ तो। और देन फिर से दोस्तों वाइल मैं अपने मई के घर में थी, ये देसी टमाटर इधर साइड में मिलते हैं जो अलग से, दैट मीन बहुत ही हल्की थोड़ी सी टेंगी, है ना। कई सारे जो खट्टे सब्जियाँ होती हैं दोस्तों, जैसे डुबकी सब्ज़ी हो गई ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी सब्ज़ी, तो वो भी है ना। ये इस प्रकार के जो टमाटर, बहुत सारे अब टमाटर डालने पर भी जो कुछ कई सारी खट्टी सब्जियां ना, कई सारे देसी टमाटर डाल करके भी बनता है ट्रेडिशनल। और जो चटनी, देसी चटनी जो बनता है भून करके तो वो मैं बहुत स्वाद ले रही थी। पूरे 1 वीक तक अपने मोस्टली एवरी मील में मैंने खाया है। 2-3 मील छूटे होंगे, बट प्रायः एक-एक बाट की एक-एक कटोरी। सो नाउ गाइस, आप मेरा मील देख रहे हो, और ये एक नून टाइम का मैं ले रही थी यहाँ पर अपना मील। सो दोस्तों ये पनीर की एक सब्ज़ी बनाई है, और ये आप देख रहे हैं ये एकदम ट्रेडिशनल है, और मेरे घर में बालपन से मम्मी बनाती है। अभी विंटर सीजन में मूली बहुत अच्छे आते हैं, तो मूली, झुनगा और आलू की सब्ज़ी है। और देन जो मैंने टमाटर, देसी टमाटर की चटनी बनाई ना, वो है 1 कटोरी। और यहाँ पर मैं अपना मील एंजॉय कर रही थी दोस्तों बड़े अच्छे से, और जस्ट ऑनेस्टली मैं हेवनली फील कर रही थी दोस्तों, जैसे स्वर्ग को अनुभव कर रही हूँ ऑनेस्टली इस प्रकार से। और हमारे जो गुरु देवता है ना, हमारे संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी, हमारे गुरु देवता का तो उपदेश भी है दोस्तों एक, कि अपना स्वर्ग और अपना नरक अपने साथ है। ऑनेस्टली इतना अच्छा फील कर रही थी। अब क्या ही दैट मीन, इतनी ग्रीनरी, इतनी सुंदर तुलसी साइड में है, खुला आंगन है ना। और उस बीच में, उस आंगन में मैंने अपना जो भोजन दोपहर का वो एंजॉय कर रही हूँ। इतना अच्छा वातावरण लग रहा था, सूर्य की किरणें आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। मे भी मुझे इसलिए भी और भी बहुत ही अधिक अच्छा लग रहा था गाइस ऑनेस्टली, इस कारण भी क्योंकि अपार्टमेंट में रहना होता है ना, जहाँ सूर्य की किरणें भी ठीक प्रकार नहीं आती दोस्तों हमारे क्वार्टर में। तो वो सब मैं फील कर रही थी ना उस 1 वीक में, मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही आनंदप्रद था। और देन इसके बाद आप देख रहे हैं धूप भी किस प्रकार से है, बहुत ही लाइट हल्का, इतना सुंदर लग रहा था। देन यहाँ पर मैं रिलैक्स कर रही थी दोस्तों। किसी भी टाइम अनटिल इवनिंग टाइम तक कभी धूप ना बिल्कुल भी अधिक है लग रहा है, इस प्रकार का नहीं था गाइस। आप पूरे बैठ सकते थे धूप में, इतना सुंदर वातावरण था मेरे मायके राज्य छत्तीसगढ़ का, मायके घर का। तो जस्ट बहुत ही अच्छा मेरे लिए वाइब था जो 1 वीक का था। और ये फादर के फ्लावर्स इतने सुंदर खिले हुए हैं। सो हाथ छोड़, क्योंकि ट्रेवल मेरा बहुत लंबा होता है गाइस, बहुत ही अधिक लंबा हो जाता है ना। सो बेबी को साथ में नहीं ला सकती, और हस्बैंड इस प्रकार से लीव, ऐसे लंबा लीव नहीं ले सकते हैं ना। सो यद्यपि हमारा आना हुआ है इससे पहले भी, और यहाँ पर मेरा पैकिंग स्टार्ट कर रही थी दोस्तों, क्योंकि जस्ट कल परसों में मेरा निकलना था है ना। तो जस्ट जो मेरा पैकिंग का जो थिंग्स, वस्तुएं जितनी थी है ना, तो यहाँ पर मेरी पैकिंग स्टार्ट थी। देन इसके बाद है ना मेरा बहनों से मिलना जुलना हुआ, उनके घर जाना हुआ।
ये जो पिगी बैंक देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं बहुत वर्षों पहले लिया था, वो है। और यहाँ पर मेरी पैकिंग स्टार्ट थी दोस्तों, है ना। सो जितने इस ट्रॉली बैग को मैं ले कर के आ रही थी, तो जितना हो जाए तो वो मैं देख रही थी। और एक एयरपोर्ट में देन आपको क्या क्या अलाउ होता है वो एकदम पहले से ध्यान होना चाहिए दोस्तों। हमें ध्यान होता है कि ये चीज़ डेंजर हो सकती है, ये चीज़ अलाउ नहीं होंगी, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ पता, बहुत दुखी हुई मैं, क्या कहूँ, मैं तो रोने भी लगी थी एयरपोर्ट में। हुआ ये, तो माँ ने मुझे बड़े अच्छे से क्लैरिफाइड बटर घी पैक करके दिया था दोस्तों। 250 ग्राम अराउंड रहा होगा। हाँ, आपको शोर आ रहा होगा क्योंकि ये ना जो ऊपर फ्लोर है वहाँ वर्क चल रहा है, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। ये इस प्रकार का जो शोर आ रहा है उसके लिए। यहाँ पर है ना अपने बेबी के लिए बहुत सारे मैंने खिलौने लिए थे दोस्तों, बहुत ही क्यूट से। और क्योंकि मेरे हस्बैंड उतने थोड़े से, मैं कहा ना, थोड़ी विचित्र प्रकार के हैं। बाहर आउटिंग वो यद्यपि मना तो नहीं करते, तथापि बहुत ही, अभी तक के 4 इयर्स मेरी मैरिज को हो गए, बट कुछ एक प्लेस को ही मैं जान पाई हूँ, कुछ एक प्लेस को ऑनेस्टली। अभी तक 4 इयर्स हो गए हैं। इसमें मैंने अपने हस्बैंड को जैसे स्टार्टिंग टाइम से उनको कहा कि मुझे एक बार आप अहमदाबाद सिटी एक बार घुमा दें, बस देखना चाहती हूँ, कहीं व्यय कराना, खर्चना ऐसा नहीं है, बस हम एक बार दिखा दें। तो अब सोचे 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो मेरे को इतने बार हो गए हैं बोलते हुए वो नहीं दिखा पाए हैं। तो यद्यपि हम नियर बाय ये जो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ मैं उनको जाने के लिए, दिखा देने के लिए, या हम चले घूमने चलते हैं, तो यद्यपि मना नहीं करते दोस्तों, है ना। जैसे मैं शेयर करती रहती हूँ, लास्ट टाइम पे जब मेरा जाना हुआ था मैंने शेयर किया था आपको। जैसे हमारा मंदिर जाना हुआ है, इंद्रोड़ा पार्क जाना हुआ है ना, ये सारे टूरिस्टिक प्लेसेस हैं। तो यहाँ हस्बैंड चले जाते हैं, बट ये सब नियर बाय शॉपिंग मार्केट मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है इन सब का। तो जब मेरा मायके जाना होता है ना दोस्तों, तो अपने होम टाउन को, है ना, अपने जो सिटी है मायके का, हम बड़े अच्छे से पहचानना होता है ना। तो कहाँ से क्या, कहाँ पर अच्छे रिजनेबल प्राइसेस में अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं मिलेंगी, एवरीथिंग पता होता है ना। सो मोस्टली मेरी शॉपिंग मेरे मायके, जितने भी अभी मेरे जाना हुआ ना, मायके से ही हुई है दोस्तों, बहुत सारी शॉपिंग। और बेबी के लिए इतने सारे खिलौने ले लिए थे, लड्डू गोपाल के लिए भी लिए थे, और जो मेरे कुछ बुक्स हैं कि रीडिंग भी हॉबी है, तो कई सारे बुक्स भी मैंने रख ली हैं अपने। और मेरा कॉलेज टाइम का जो बुक था दोस्तों, जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने किया हुआ है ना, तो वो मेनली मैं वो चाहती थी गाइस, ऑनेस्टली बहुत मेरी इच्छा थी। मेरी हिस्ट्री के जो बुक्स हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैंने किया हुआ है ना। और मेरा जो सब्जेक्ट था एंशिएंट मेडिवल इंडिया का वो सब्जेक्ट था, तो वो मेरे बुक्स चाहिए था। तो उसमें से जो मुझे मेन जो बुक चाहिए था ना, वो मिल गया ढूंढने पर। और मैं अपना वो हैप्पीनेस ऑनेस्टली बता नहीं सकती, कितना हैप्पीनेस वाला मेरा इस बार का ये जो 1 वीक का मई के घर में हुआ वो रहा। और ये माँ ने मुझे ये इसको दिया दोस्तों, क्योंकि वहाँ ना मुझे सूपे की, सूप कहते हैं इधर साइड में, सूपा कहते हैं हम लोग क्षेत्रीय लैंग्वेज में। तो ये तो प्लास्टिक की है, माँ के पास थी, कई हैं, तो ये मुझे न्यू उन्होंने दे दिया। मांगा तो मैंने, क्योंकि वहाँ बिल्कुल नहीं मिलता दोस्तों। तो माँ मुझे कह रही थी और भी ले दूँगी, है ना। एवरी टाइम वो मुझे कुछ ना कुछ देती हैं। तो मैंने फ़ोन पर ही माँ को बोल दिया था कि मेरे लिए ये ले दीजिएगा, तो वो मुझे लिया है। और ये आप देख रहे हो पापा ने मुझे ये कढ़ाई, क्योंकि यहाँ ना दोस्तों ऑनेस्टली नियर बाय जो शॉप, क्योंकि यहाँ कढ़ाई उतना यूज भून करके हम जैसे वहाँ बनाना होता है ना, उस प्रकार का गुजरात यहाँ नहीं होता। मोस्टली स्टीम जो मैंने देखा है उस एक्सपीरियंस बेस पर बोल रही हूँ दोस्तों। यहाँ कढ़ाई भी ना मुझे केवल एक बोल जैसा होता है ना एल्युमिनियम का, बस वैसा मिल जाएगा। बट ये जो मेन जो कढ़ाई होता है ना, तो इसके लिए भी मैंने बोला था, तो फादर ने बुला दिया। ये शाम के यहाँ पर मैं दिया बाती करी अपने मंदिर में दोस्तों। हमारे गुरु देवता हैं संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी, है ना। तो ये मेरा अभी का ये शाम के यहाँ पर आरती हो रहा है, और पैकिंग में मैं अपनी लग गई थी, क्योंकि देन नेक्स्ट ही अगले डे आफ्टर
देन मुझे मेरा जाना था। और यहाँ पर ये जो श्री हनुमान चालीसा, ये पुस्तक ये जो पवित्र होली बुक है हमारा दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता, तो ये बुक मुझे मेरी छोटी बहन ने दिया था। वो पढ़ती है ये विचार करके उसने। तो ये बुक मैं नहीं लाई क्योंकि मैंने ले लिया है दूसरा, है ना, जो रीड करती हूँ। यद्यपि ये थोड़ी अधिक थिक है, थोड़ी और बड़ी है, मोटी है, तो ये मैं फिर किसी और बार में ले आऊँगी, है ना, क्योंकि अभी तो मैंने ले लिया, बट उसको मैं बहुत मिस करती थी और वो मुझे मिल गया इस बार मैंने ढूँढा तो। सो मेरी पैकिंग मोस्टली ऑलमोस्ट हो गया था दोस्तों, क्योंकि जितनी वस्तु मुझे ले जानी थी, क्योंकि वो बड़ा सा ट्रॉली बैग में ले कर के जा रही थी, तो उसमें जितनी आ गई ना, और भी वस्तुएं रह गई हैं ऑनेस्टली गाइज, तो वो बनी नहीं। और वो जो सूप आपने देखा ना, उसके लिए मैं क्या ही कहूँ, बहुत हैप्पी थी। तो वो भी है ना बड़े कठिनाई से एडजस्ट करते बना ट्रॉली बैग में, बट मैं ले आई। और ये एयरपोर्ट में ये हुआ था दोस्तों कि माँ ने मुझे जो घी पैक करके दिया हुआ था ना, वो मुझे ट्रॉली बैग में रखना था दोस्तों, क्योंकि जैसे है ना बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैटरीज वगैरह, चार्जर, मोबाइल फ़ोन, ये सब का तो हर किसी को मोस्टली लोग बड़े अच्छे से ज्ञात होता है कि है बिल्कुल भी ट्रॉली बैग में अलाउ नहीं होता। जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैटरी, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, पावर बैंक, इस प्रकार का ट्रॉली बैग में, वो बिल्कुल, दैट मीन चेक इन बैग से बात कर रही हूँ, चेक इन बैग के संबंध में, तो उसमें वो अलाउ नहीं होता, है ना। बट अब मैंने घी ले जा रही थी, माँ ने पैक किया हुआ था, वो मुझे ट्रॉली बैग में रखना था दोस्तों, बट वो ना मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो मैंने अपने हैंड बैग में रख लिया। और हैंड बैग में यहाँ ट्रॉली बैग मेरी जमा हो गई, यहाँ पर जमा कर दिया। अब आगे सिक्योरिटी चेक इन के पास आ गए। देन यहाँ पर हैंड बैग में चेकिंग के टाइम में उन्होंने मना किया, तो वहाँ पर जो मेरा फेस था ऑनेस्टली गाइस, क्योंकि माँ ने इतने अच्छे से मुझे पैक करके दिया था, वो भी घर का बना हुआ, मैं वो अपना सॉरोनेस ऑनेस्टली जो फ़ील किया, एकदम रोने ही लग गई। बहुत प्रयास किया मैंने, जिस प्रकार सिक्योरिटी के टाइम में भी उन्होंने मुझे कहा कि वह आप आगे जा कर के अपना चेक इन बैग फिर से मंगवा लीजिए, यदि वहाँ पर आपको मिल जाता है तो वहाँ डाल सकते हैं। और मेरा काफ़ी पहले मैं आ गई थी दोस्तों, तब भी वो नहीं हो पाया। तो उसका आप ध्यान रखिएगा, मेरे कहने का, बताने का तात्पर्य भी यही है। और यहाँ मैं आई थी अपनी छोटी बहन के यहाँ फादर के साथ, और बहुत समय बाद मुझे बहनों से मिलना हुआ था। बड़ी बहन से तो मैं मिलती रहती हूँ दोस्तों, मोस्टली टाइम बड़ी बहन के यहाँ मेरे जाना होता था, है ना, बट बहनों से ना, छोटी बहनों से इस बार मिल पाई, है ना। नून टाइम में वो फ्री थे, वो भी वर्किंग हैं दोनों, और बहुत अच्छे से मेरा मिलना हो गया था। बहुत ही आनंद आया। ये छोटी बहन का घर है, उसका 3 BHK का अपार्टमेंट है उसका, तो उसका घर मैं देख रही थी, बहुत ही प्रीटी है। और एक्चुअली बेसिकली मैं, है ना, इंटीरियर वगैरह देख रही थी, बहुत ही अच्छे से करवाया है उन्होंने। ये बहुत प्यारा सा मंदिर रखा हुआ है, हमारे जो गुरु देवता हैं वो। हाँ, इसकी गुड़िया है दोस्तों। जब मिली थी ना इससे पहले, तब तो बेबी को मैंने गोद में भी आप बताएं, क्योंकि वो बच्ची अभी 3 साल के जस्ट ऊपर हुई है, ऊपर की है ना। तो यहाँ मुझे 4 ईयर, क्योंकि जिस समय मेरा विवाह हुआ दोस्तों, आप जानते हैं कोरोना टाइम था, क्या देश संसार की क्या दशा थी आप जानते हैं, है ना। तो हम उस समय मेरा विवाह हुआ था, तो बहुत समय तक जाना नहीं हुआ था। देन उसके बाद फिर मेरा प्रेगनेंसी भी चल रही थी, तो उसमें तो ट्रैवल करना और भी बिल्कुल अलाउ नहीं होता। तो इस प्रकार से, है ना, काफ़ी टाइम 2-3 ईयर्स ऐसे हो गया। देन उसके बाद जब मेरा बेबी, है ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ, और इससे पहले जब जाना हुआ था, मैं ब्लॉग जैसे मैं शेयर करती हूँ, है ना, ये भी मेरी हॉबी है दोस्तों, अच्छा लगता है मुझे। तब अब जब आना हुआ इस बार, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, बहनों से मिलना हो पाया, बच्चों से।
उसकी बैल्कनी देख रही थी, काफ़ी स्पेस है, बहुत ही सुंदर लगा छोटी बहन का। और देन उसके बाद इंटीरियर उसका भी बहुत ही अच्छा है। और देन इसके बाद जो मेरे से जो बाद ये सबसे छोटी बहन है दोस्तों, देन इससे जस्ट बाद वाली जो मेरी बहन है ना, इससे जस्ट बड़ी तो वो उसका 2 BHK का है, बट उसका इंटीरियर और भी बहुत अधिक प्रीटी लगा मुझे। और अभी बहन का छोटा बच्चा है, कुछ ही महीने का, 3-4 महीने का है बेबी अभी बाबू। तो ऑब्वियसली मदर का ऐसा होम ना एकदम ऑब्वियस होता है दोस्तों, जाहिर सी बात होती है, एकदम पूर्णतः ऑब्वियस होता है। क्योंकि माँ नहीं, छोटा बेबी है, उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैसे इस प्रकार का घर होता ही है, मेरे टाइम में भी ऐसा ही रहता था। जैसे जॉइंट फैमिली हैं तब उस समय में तो देख लें सब जमा-जमाया आपको घर मिल सकता है बट ऐसे में नहीं, सो थोड़ा मैसी था। तथापि बहुत प्रीटी है बेबी का भी, उसका बाबू को भी देख तबीयत पाई, ठीक नहीं लाड़ थी, दुलार इस कारण से कर थोड़ा पाई। सा वो हो गया और होगा। तबीयत उसका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं था, लाइट फीवर था बाबू को। सो उसका इंटीरियर प्रार्थना में देख है रही क्या थी वो? दोस्तों बहुत ही प्यारा इंटीरियर आप देख रहे हैं। बैल्कनी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा स्पेस है उसके 3 BHK अपार्टमेंट में, और सेम ब्लॉक में ही है। ये मेरी बाद वाली जो बहन है वो, तो दोनों हम बहनें यहाँ पर हैं। इसका 2 BHK का है और इतना प्यारा इंटीरियर कराया है मेरी बाद वाली बहन है। तो इसका इंटीरियर मैं देख रही थी, बहुत ही सुंदर उसने। और ऑनेस्टली गाइज़ उसने बहुत सारे आइडियाज़ खुद ही कराए, केवल जो फर्नीचर के जो है ना, स्टोरेज के जितने हैं, अलमीरा वगैरह हो गए, और ये जो सामने टीवी, ये जितने फर्नीचर है ना, उसके केवल इंटीरियर उसने कराए हैं, ये है। तो बाकी जितने डेकोरेशन है ना, वो एवरीथिंग उसने ही किया है, इवन कर्टन, मोस्टली ऑल थिंग, ये डेकोरेशन के जितनी भी हैं, ऊपर की लाइट्स वगैरह हो गए, झूमर वगैरह हो गए, बहुत सारे वॉल हैंगिंग्स, कई सारी चीज़ें हैं। उसका चॉइस, उसका इंटरेस्ट देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैं ये बोध कर रही थी कि मे बी उसका ही भाग रहा होगा, उसके इंटीरियर का ही, किंतु उसने बताया कि ऐसा नहीं, कि जो फर्नीचर्स वगैरह की वो उसमें ही बस उसके लिए हमने करा है। ये मैं बता रही हूँ, ये उसके स्टोरेज के फर्नीचर्स के जितने हैं। अब देख रहे हैं उसका इंटीरियर किचन का, बहुत ही खूबसूरत उसने करवाया हुआ है। कलर वगैरह ऑल थिंग बहुत ही अच्छा चूज़ करवाया उसने। कई सारी चीज़ें में तो हॉबी से संबंधित होता है ना, तो उसमें आप बहुत ही अच्छे, दैट मीन उस चीज़ को करने में ना रुचि रहता है। तो उसके डेकोरेशंस वगैरह ऑल थिंग मैं देख रही थी, उसके चॉइस वगैरह। यद्यपि बोल रही थी कि ये कर्टन वाली मैंने लिया है, बट ये मुझे चेंज करना है। सो ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है गाइज़, ऑनेस्टली बहुत अधिक स्पेशल। और जस्ट लाइक आप ऐसा इस प्रकार भी बोध कर सकते हो कि न्यू ईयर जो 2025 स्टार्ट हुआ है ना, तो उस सेलिब्रेशन को मैंने यहाँ एंजॉय किया है ना, वेलकम किया है न्यू ईयर का। तो एक प्रकार से ये मेरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन का ही ये व्लॉग है। और ये सारे गमले आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे मेरी बहन का है, ये सारे के सारे वो बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग। और जो हम छत पे चढ़े थे ना, वहाँ से फादर जो कई सारे पौधे ले आते हैं, उसको जो भाता है वो सारा वो उठा कर वो ले आती है और यहाँ वो अपना गार्डन बड़े अच्छे से प्लान कर लेती है। अच्छा, यहाँ पे हो रहा था दोस्तों,
हमारे घर में एक है, जैसे हर कोई अपने अपने रूम में जा रहे हैं ना, तो पानी हर कोई पानी मम्मा देती हैं, है ना। देन उसके बाद सुबह में पानी रख रही थी और वो हो रहा था दोस्तों मेरा आने की तैयारी। और यहाँ मैं बैठ गई थी ट्रेन में, एकदम मॉर्निंग मेरा ट्रेन था दोस्तों, डार्क था बाहर, एकदम अंधेरा था। बट क्या करें, क्योंकि ट्रेन जो है उससे पहले पहुँचना ही पड़े, है ना। यद्यपि आधे घंटे पहले ही पहुंची थी मैं अपनी सीट में। वो अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा कि फ़ादर मेरे साथ थे, क्योंकि जिस प्रकार से जो नंबर लिखे हुए थे अलग अलग बोगी में सेम नंबर थे, बट उसके जो मेरा था तो वहाँ पर थोड़ा-सा मिसअंडरस्टूड हो रहा था मुझे, तो फ़ादर साथ में थे। तो देन उसके बाद क्राउड भी होने लगा था दोस्तों, आगे जा कर के देखा तब पता चला कि यहाँ पर सीट है। तो एवरी सिचुएशन के लिए आप जिस भी प्रकार का ट्रैवल हो, है ना, गाड़ी पकड़नी हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे फ़्लाइट हो, वो तो फ़्लाइट में तो रहता ही कि आप कुछ घंटे पहले आएँ। तो देन उसके बाद मेरा ट्रेन के बाद 5 आवर्स का ट्रैवल था दोस्तों एयरपोर्ट के लिए रायपुर। देन मेरा आना हो गया था और देन मैंने फ़्लाइट पकड़ा और फिर उसके बाद मेरा ये है अहमदाबाद का एयरपोर्ट, यहाँ आना हो गया था। और यहाँ मैं वेट कर रही थी अपने बैग के लिए। और देन उसके बाद हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे और आप मेरे बेबी के हैप्पीनेस देख रहे हैं। एक प्रकार से सास ससुर जी बड़ा उनका भी एक आशीर्वाद ही हो जाता है दोस्तों, ऑनेस्टली। उनके घर से मेरा आना हो जाता है, तब तक बेबी दादा दादी के साथ एंजॉय करता रहता है उनकी केयर में। सो देन मेरा हो गया था आना घर, और बेबी का हैप्पीनेस बड़ा अच्छा था दोस्तों। और यहाँ इतना थकी थी दोस्तों, ऑनेस्टली आप देखें इतना दिन भी नहीं निकला था, सूर्योदय भी नहीं हुआ था, मैं ट्रेन में बैठी थी। और देन 5 आवर्स का ट्रेवल था होम टाउन से। देन रायपुर स्टेशन पहुँचना हुआ, वहाँ से देन फिर अराउंड आधे घंटे के डिस्टेंस पर फिर देन एयरपोर्ट आना हुआ, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। देन उसके बाद यहाँ वेटिंग रहा, है ना। तो इस प्रकार से एक लंबा ट्रेवल रहा। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।